हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं डिवीजन मेथड से। आज दूसरे मेथड से हम लोग इस फैक्टराइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो इससे पहले वाले वीडियो में सारा काम हम लोग किए थे, बस थोड़ा सा चेंज है इस पर। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो पुट x बराबर 1 करते हैं। x बराबर 1 पुट करने पर हमारा जो वैल्यू है वो 0 आ गया। जब x बराबर 1 इक्वल टू 0 है, p1 इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब यहाँ पे हम लोग काम क्या किए थे, x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देखे तो दूसरा फैक्टर मिला। फिर से दोबारा से इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया तो हमारा आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करना है, यहाँ पे इसके बाद से चेंज होगा। ठीक है, सेकंड मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो p1 इक्वल टू 0 यानी कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर से चेंज करते हैं हम लोग कि सेकंड मेथड में क्या है, सिंस p1 इक्वल टू 0 देन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। नाउ x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पे फैक्टराइज करना है, तो इसको ऐसा अरेंज करना है ताकि सभी में से x माइनस 1 फैक्टर निकल जाए, कॉमन निकल जाए। ठीक है, तो x³ ये x³ और 2 सेम सेम रहेगा, ये दो टर्म को चेंज करना है। ठीक है, तो माइनस 2x² को हम क्या लिख देंगे, माइनस x² माइनस x²। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, इन दोनों में से हमारा x माइनस 1 कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे लाना क्या, माइनस x लाना। ठीक है, तो माइनस x कैसे लाएंगे, तो प्लस x माइनस 2x लिखेंगे। ठीक है, प्लस x माइनस 2x इक्वल टू क्या, माइनस x ही तो आएगा, फिर प्लस 2। अब यहाँ पे x इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस 1। इन दोनों में से माइनस x कॉमन आएगा, बचा क्या x माइनस 1। यहाँ माइनस 2 कॉमन आ रहा है, बचा क्या x माइनस 1। अब x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, बचा क्या x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, अब यही चीज़ आ गया ना, डिवाइड करने पर जो हमको मिला था कि x माइनस 1 इंटू x² माइनस x माइनस 2, तो जो डिवाइड करने पर मिला वो सीधा यहीं पे हमको मिल गया। ठीक है, तो इसके बराबर क्या आया, x माइनस 1 इंटू x² माइनस x माइनस 2। अब यहाँ पे दोबारा से इसका फैक्टराइज कर देंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 इंटू x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x इंटू x माइनस 2 प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं इस मेथड से, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो पुट x बराबर 1 माइनस 1, अगर प्लस 1 पुट करें तो 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सारा टर्म प्लस में है। तो माइनस 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। तो माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 13 हो जाएगा, प्लस 32 इंटू माइनस 1 माइनस 32 प्लस 20। अब यहाँ पे माइनस 1 प्लस 13 प्लस 12 माइनस 32 प्लस 20 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब सिंस p माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर डिवीजन मेथड हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, बस सीधा जो फैक्टराइजेशन है जो क्लास 9 में बताया गया एनसीईआरटी में, उस मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इसमें करना क्या है, ये और ये साइड वाला सेम रहेगा, x³ प्लस 20 ये जो है ये सेम रहेगा, बस बीच वालों को ऐसा तोड़ना है ताकि x प्लस 1 हमारा एक फैक्टर निकल जाए। तो x³ है, यहाँ से हमको लेना है x प्लस 1 फैक्टर लेना है, तो प्लस x² लिखेंगे।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लाना था कितना, 13x² लाना था। तो एक एक्स स्क्वायर है तो और कितना बच जा रहा, 12x² बच जा रहा, तो +12x² लिख दिए। अब फिर इसके बाद ऐसा चीज़ लिखना ताकि x+1 कॉमन निकल जाए, तो 12x² + 12x, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना लाना, 32x लाना। अब 12x में क्या जोड़े कि 32 आ जाए, तो 20 जोड़ देंगे, तो 20x = 12x + 20x 32x। अब यहाँ पे जो 20 है वो 20 उतर जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा, दोनों में से x² कॉमन हो गया, बचा क्या x+1। यहाँ पे 12x कॉमन हो गया, बचा क्या x+1। यहाँ पे 20 कॉमन हो गया, बचा क्या x+1 इक्वल टू क्या होगा, x+1 फिर से कॉमन हो गया सभी में से। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x² + 12x + 20। अब ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसका फैक्टराइज फिर से हम लोग कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इक्वल टू क्या होगा, x+1 इंटू, इसको ऐसा तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने से बीच वाला है, x² + 10x + 2x + 20, x+1 इंटू x इंटू x + 10 + 2 इंटू x + 10, ठीक है, इक्वल टू x+1 इंटू x + 10 इंटू x + 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करके देखेंगे। सारा क्वेश्चन को टीचर से या यूट्यूब से या गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद से मेहनत करना है। ऐसे तो ऑनलाइन में सभी बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन ट्राई खुद से करना। एक क्वेश्चन देख लिए, बाकी दूसरे क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, तो मैथ हमेशा के लिए याद रहेगा। अदरवाइज़ सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रह जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए 2 क्वेश्चन बताएं, एक को बता दिए डिवीज़न मेथड से और एक को स्प्लिटिंग मेथड से बता दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।